चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। रुकना तो है ही नहीं, मैंने आपको बता दिया। ये क्लास नंबर 48 है हमारी और इसमें हम आगे चलेंगे। अल्फ़ाबेट सी की ये शायद सेकंड लास्ट क्लास हो। इसके बाद जो 50वीं क्लास होगी वो सी रुक जाएगा, फिर डी शुरू होगा। वहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हिंदी अगर देखेंगे तो खगोल विज्ञान, और इसकी हिंदी देखेंगे तो ज्योतिषी। फर्क यह है प्राकृतिक चीजों का इंसान के व्यवहार या इंसान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, इसकी भविष्यवाणी अगर होगी तो एस्ट्रोलॉजी है। और इस वायुमंडल से बाहर ऊपर क्या क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें हैं, कितने स्टार्स है, उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो अध्ययन है, वो एस्ट्रोनॉमी होता है। ठीक, बंद कर देंगे इसे। अब हम स्टार्ट की अगर बात करूं तो शुरू करना होता। एंटोनियम पूछा है, मेरा आंसर तो सीज हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? सीज, क्योंकि सीज का जो मतलब होता है ना, वो रोकना होता है या होता है समाप्त करना। और इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम है एंड या स्टॉप। अब एक सवाल ये उठता है कि सर स्टार्ट का एंटोनियम तो कर्ब भी हो जाएगा ना, तो कर्ब का जो मीनिंग है वो कंट्रोल करना ही तो होता। इसका सिनोनियम क्या हो गया? कर्ब, कंट्रोल या चेक, जो मिलता जुलता है सीज से। तो ये कर्ब और सीज एक दूसरे के सिनोनियम हैं, इसीलिए स्टार्ट का एक आंसर कर्ब भी हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि स्टार्ट का जो करीबी एंटोनियम है वो सीज है, और नहीं होता तो कर्ब भी बन जाएगा, क्योंकि कर्ब का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कोई चीज प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा हो, या किसी जगह पर इलीगली लोग प्रवेश कर रहे हो, नियम कानून बना के रोक लगा दी, तो वो जो रोक लगी वो कर्ब करेगा, कंट्रोल कर दिया उसने। ये अलग चीज है सीज हमारा। ठीक, तो मैं फिर दोहराऊंगा, सीज मतलब रुकना, लड़ाई वगैरह का समाप्त हो जाना। तो इसके सिनोनियम एंड और स्टॉप हैं। एंटोनियम स्टार्ट है। कर्ब नियंत्रित करना, नियंत्रण में करना, ये कंट्रोल और चेक है इसके सिनोनियम। तो इसका एंटोनियम एक्चुअल में सीज ही है, नहीं होता तो कर्ब पे जाता मैं। कॉन्डोल की हिंदी आपको पता होनी चाहिए, सांत्वना देना। और अब तो इसका बहुत बढ़िया शब्द मिल गया आपको बच्चों, कमिजरेट। कमिजरेट या कह सकते हैं आप सिंपेथाइज, वर्ब है ना, सिंपेथाइज। चलिए, ये इसके सिनोनियम हो गए। साइट की अगर बात करेंगे तो साइट का मतलब होता है उदाहरण देना। तो इसका जो सिनोनियम मैंने बताया था कॉट, QUOTE। चलिए, पहले का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्रैश, मैंने बताया था कल आपको, ये होता है फूहड़, यानी कि मूर्ख। आज हमने इसका पूछा है आपसे सिनोनियम, आंसर है स्टूपिड। कल पूछा था एंटोनियम, तो वो क्या था? इंटेलिजेंट। ये आज की बात हो गई हमारी। कंसेंट की अगर बात करेंगे तो सहमति। इसका अगर सिनोनियम चाहिए तो इसका सिनोनियम कंसीड भी है, इसका सिनोनियम अप्रूव भी है, इसका सिनोनियम एसेंट भी है, इसका सिनोनियम एग्री भी हो जाएगा। चलिए, बात करें अगर कैरेस की, तो कैरेस होता है बच्चों दुलारना, लाड प्यार करना। इसका जो एक सिनोनियम कल बताया था मैंने आपको, वो था फॉन्डल, फॉन्डल। या इसका एक सिनोनियम और है पैम्पर, ये भी इसका सिनोनियम है। तो दूसरे का जो आंसर है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा अभी पढ़ाया था मैंने लास्ट में, वही आगे दोबारा से, दुलारना होता है ये, या लाड प्यार करना।
कल हमारी जो है क्लास नंबर 50 रहेगी, उसके बाद टेस्ट होगा आपका, फिर 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूँ इस बार में, ठीक है ना, जितनी भी क्लासेस है सबके ऊपर। फिर 51वीं क्लास में अल्फाबेट डी शुरू हो जाएगी, डी फॉर डॉल, ये शुरू हो जाएगा आपका। तो कैरेस का जो सिनोनियम है बच्चों वो क्या बनेगा, पैम्पर। अब इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक सिनोनियम और था, बताया था मैंने, फॉन्डल, फॉन्डल ये इसका सिनोनियम है, ठीक, ये भी सिनोनियम है। कोयर्स की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम दबाव डालना होता, बलपूर्वक कोई काम करवाना तो फोर्स भी है, कंपील भी है, मजबूर करना किसी को, कंपील भी होता है इसका मतलब, और प्रेशराइज भी होता है, या प्रेशर या प्रेशराइज, ये भी इसका आंसर है। अगर बात करेंगे चेस्टाइज की तो सिनोनियम है इसका चाइड, डांटना, डांटना होता है ना ये, या रिव्यूक, या रेप्रीमेंड। चलिए, एबोर्ड की अगर बात करेंगे तो निवास स्थान, होम या रेजिडेंस, ठीक है। तीसरे का जो आंसर है वो तीसरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेलरिटी, ये तो फुर्ती होती है। कल पूछा था एंटोनियम, आज पूछ लिया सिनोनियम, क्योंकि शब्दों को बार बार दिखा करके, रिवीजन करवा के, प्रैक्टिस करवा के, क्वेश्चंस पूछ के, पहले क्या पूछ लेगा ये दिखा करके हमें अपनी क्लास में रिलायबिलिटी लानी है अपने ऊपर, आप लोगों की, कि हाँ हम विश्वसनीय या विश्वसनीयता रखते हैं आपके लिए, उस पर लगे हुए हैं। एंटोनियम पूछेंगे अगर तो सिलोनेस, धीमापन। एवराइज तो जानते ही हैं आप, लालच यानी कि ग्रीड। जब मुझे पता मैं हिंदी लिखवा चुका हूं तो ज्यादा लिखवाता नहीं हूं, इसी देख कर आपको याद आ जाएगी, कुछ नई सी होगी तो लिखवा दूंगा। लालच ये बहुत पुराना हो गया पहले ही। वोरेसिटी, और बच्चों अब क्या आ गया आपके पास में, क्यूपिडिटी। चलिए, कम्मिजरेशन की अगर बात करेंगे तो कम्मिजरेशन का मतलब होता है सहानुभूति देना, यानी कि सिंपैथी, या कॉन्डोलेंस, कम्मिजरेट करना किसी के साथ, उसके दुख दर्द में सांत्वना देना। चलिए, आंसर हो गया हमारा 4 का पहला। बढ़िया सवाल है बच्चों, ऐसा सवाल भी पेपर में पूछते हैं, वर्ड पावर के ऊपर क्वेश्चन ब्लैंक करके, कि सही यूज करके दिखाओ आप क्या है। तो कोयर्स का तो आप जानते ही हैं मीनिंग, दबाव डालना, बलपूर्वक कोई काम करवाना। कोलैबोरेट क्या होता है, मिलकर काम करना, एक होकर काम करना, मिलकर काम करना, कोलैबोरेट। कोलैबोरेट क्या होता है, पुष्टि करना, इसका एक मीनिंग और है बच्चों, पुष्टि करना या समर्थन देना, किसी की कही गई बात को, किसी के कथन को समर्थन करना। और अबेट का मतलब कम होना होता है, किसी चीज का निगेटिव, किसी निगेटिव चीज का कम होना, ठीक, तूफान का, आग का, गुस्से का, इन चीजों का। वी नाउ हैव न्यू एविडेंस, अब हमारे पास नए सबूत हैं डिफेंडेंट्स की कहानी को कन्फर्म, कोरोबोरेट करने के लिए। आंसर लगा देंगे तीसरा। जब किसी की कोई बात है और वो सच्ची है या झूठी, इसको हमें साबित करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो सबूत चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कोरोबोरेट कर देंगे, पुष्टि कर देंगे कि ये बात सच है। आंसर 5वें का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, परसुएड, ये क्या होता है बच्चों, मनाना, किसी को लुभाना, परसुएड करना, मान नहीं रहा वो, उसे मना रहा है, उसे बहला रहा है, फुसला रहा है। सिनोनियम क्या है, कैजुअल, इसका तो मैंने बता ही दिया, एक और लिख देते हैं, चलो एक बार फिर से, ये तो 3 बार आ गया आज। प्रेशराइज सिनोनियम हो गया, कैरेस भी आ गया एक बार। बार बार लाने के पीछे मकसद यही है कि आपको याद हो जाए। फॉन्डल या पैम्पर, इरादतन हो रहा सब कुछ ही है। जो ये वाला कैनवास है, इसका मतलब होता है वोट मांगने जाना, वोट मांगने जाना, प्रचार करना। आंसर 6 का दूसरा। फाइंड आउट द रॉन्ग सेंटेंस, गलत सेंटेंस ढूंढना है हमें। तो बच्चों आज हमारा ये कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बहुत बढ़िया है। रॉन्ग ढूंढना, यहीं पे होता ना कॉर्पोरियल, तो ये गलत होता, लेकिन ये सही है।
तो दैहिक सजा, शरीर के ऊपर जो सजा होती है उसे पूरी तरीके से, ये बताओ एबोलिश्ड का यूज मैंने सही करा ना, बहुत बढ़िया करा मैंने एबोलिश का यूज, क्योंकि ये जो सजा है, कोई बुरा रीति रिवाज है, इन्हें एबोलिश करते हैं समाज से। बहुत बढ़िया, कंप्लीटली आंसर पहला सही है, हमें बताना है गलत। तो जो स्कूलों में सजा दी जाती है मारपीट वाली, वो बंद की जानी चाहिए। ही हैड रीच्ड द पिनेकल, वो शीर्ष पर पहुंच चुका है, ऑफ हिज मिलिट्री करियर, बढ़िया, जो उसका सेना का करियर है, जो करियर में जो उसका करियर है, जो जिस भी पोस्ट पे वो है, वो उसकी चरम सीमा पर पहुंच चुका, सबसे ऊंचे पद पे पहुंच चुका जहां पे वो पहुंच सकता था। चाइना इज कॉन्टिग्यूअस, समीप, बढ़िया, चाइना भारत के नजदीक है, समीपवर्ती है, बढ़िया, एकदम कॉन्टेजियस नहीं आ सकता यहाँ पे। आई लाइक टू पेंट ऑन कैनवास, ये नहीं आएगा। यहाँ जो कैनवास आएगा बच्चों, वो कपड़ा है जिसके ऊपर पेंट करते हैं, मोटा सा कपड़ा होता है वो। तो कैनवास, यहाँ पे वोट मांगने की क्या बात चल रही है, मुझे कैनवास पे पेंट करना पसंद है। आंसर हो गया हमारा चौथा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, एसएससी सीपीओ 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, ये कोजेंट, मुझे ध्यान है शायद ही मैंने कल ही कराया था आपको। और ये क्या था बच्चों, प्रभावशाली। प्रभावशाली से क्या क्या मतलब था हमारा, कन्विंसिंग। इसका सिनोनिम क्या आया था बच्चों, कन्विंसिंग। कन्विंस का मतलब क्या था, मना लेना, अपनी बातें उसके सामने रख करके हाँ करवा लेना, तो कन्विंसिंग हो गया। अब बच्चों ये जो हमें आंसर दिया है और जो पूछा गया है हमसे, उसमें कन्विंसिंग तो कहीं भी नहीं है। अब कोशिश करते हैं कोजेंट को समझने की। तो बच्चों इंसैन तो पागल होता है, इसका सिनोनियम मैड होता है, आपको पता होगा। और ये जो सैन है यहां लाओगे तो ये वाइज होता, समझदार, इसका सिनोनियम ये हो गया। तो इनसैन जो है हमारा, ये यहां चला गया मैड पे, सैन यहां आ गया। टिरैनिकल क्या होता, अत्याचारी, अत्याचारी। टायरेनी जो होता है ना, ट्रेनी वो होता है जो अत्याचार करता हो। ट्रेंट बोलते हैं ऐसा शासक जिनने बहुत अत्याचार किया हो अपनी प्रजा के ऊपर, तो ट्रेनिकल अत्याचारी हो गया। बच्चों कोजेंट में जो प्रभावशाली, कन्विंसिंग, मनाने वाला, बहला फुसलाकर या समझदारी से बातें करके उससे हाँ करवाने वाला, वो अभी तक इन दोनों में तो आया नहीं है। इस पर आते हैं, ये कायर होता, कायर। तो हमारे साथ क्या होता है कभी कभी कि हमने क्वेश्चन देखा और वो वर्ड मीनिंग हमें याद है, लेकिन ऑप्शन है वो नहीं मिल पा रहा है जो हमने करवाया आपको, तो ऐसे काम क्या करो, इन तीनों का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। आंसर इसका रेशनल है। रेशनल की हिंदी होती तार्किक। और बच्चों जब हम कोजेंट होते हैं अपने आर्ग्यूमेंट में, रीजन देने में, तो हम वहां पे समझदारी की बातें करते हैं, रेशनल बातें करते हैं और उसे मना लेते हैं, तभी तो मानेगा। रेशनल बातें होंगी, बेफिजुल की बातों से नहीं मानेगा वो। तो कोजेंट मीन्स ऐसा आर्ग्यूमेंट, ऐसी कोई बातों के लिए आता है ये जो रेशनल हो, तार्किक हो, लॉजिकल हो, ये इसका मतलब होता है। आंसर 8वें का पहला, सीपीयू 2022 में आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। फिर जाता हूं मैं कंसीडर्ड, ये कर लिया होगा आपने, ये क्या होता है, घमंडी। तो हमारा जो सिनोनियम हो तो एरोगेंट बन जाएगा। एरोगेंट घमंडी तो होता है बच्चों, एरोगेंस घमंड होता। अगर ये कंसीडर्ड ना पूछ के कंसीट पूछते तो बच्चों कंसीट नाउन है, घमंड होता है ये नाउन है। और इसके लिए अगर सिनोनियम पूछते तो बनता एरोगेंस, एरोगेंस बनता ना, फिर ये भी ध्यान रखें आप। चलिए, नो का आंसर पहला हो गया, इन शब्दों की हिंदी भी जरूरी है। डिफिडेंट होता है बच्चों शाही, शर्मीला या संकोची। इसका एक एंटोनियम तो बहुत फेमस आता रहता है खूब पेपर में, कॉन्फिडेंट। ये चीजों को बिल्कुल सही तरीके से करता है, शर्माता नहीं है बिल्कुल भी। टेंटेटिव होता है बच्चों काम चलाओ। आप कहोगे सर काम चलाओ से मतलब क्या है, बच्चों ऐसा होगा, आप सुनते होंगे टेंटेटिव वैकेंसी 1400 है, टेंटेटिव वैकेंसी 1500 है, तो वो कहते हैं भैया ये जो हमने दिखाई है आपको वैकेंसी, ये काम चलाऊ है, टेम्परेरी है, निश्चित नहीं है, ये बढ़ जाएंगी, ऐसे बोलते हैं। तो टेंटेटिव होती है, बस अनिश्चित से डाल दिया आपके सामने, पूरा प्रॉपर डाटा नहीं आया अभी। तो इसका सिनोनियम बहुत चलता है बच्चों पेपर में, प्रोविजनल, ही तो आ भी गया पेपर में एक बार, प्रोविजनल, ये भी वही होता काम चलाओ। जब कभी आप अपने कॉलेज से अपनी बीए ग्रेजुएशन वगैरह की मार्कशीट लेने जाएंगे तो स्कूल वाले आपसे बोल सकते हैं अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है आपकी, डिग्री नहीं आई है आपकी, एक काम करो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाओ, तो वो ये कहेंगे इससे काम चला लो आप इसमें भी। तो वो यही होता है, ये अलग है, ये वैकेंसी वगैरह के लिए आएगा, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक। इंफीरियर तो पता ही है आपको, निम्न किस्म का,
तो इंफीरियर का जो सिनोनियम बनेगा वो मिनियल भी बन जाएगा। मिनियल नीच होता है, ये नीच, ठीक है, नोट कर लेना इसे। आंसर बच्चों 9 का वो पहला हो जाएगा। फिर हम गए 10 नंबर पे, फिर आया हमारे पास में सेलेस्टियल। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे आप? सेलेस्टियल बताया था मैंने क्या होता है ये होता है लौकिक, यानी कि प्राकृतिक। अगर इसका एंटोनियम मुझसे पूछेंगे आप तो पहला होगा, क्योंकि ये होता है पृथ्वी संबंधी। जो इस दुनिया में हो रहा है वो टेरेस्ट्रियल है, और जो इस दुनिया से बाहर का है आसमानी, आसमानी बोलते हैं जिसे आप, वो सेलेस्टियल है। सिनोनियम पूछते तो हेवनली होता, सिनोनियम पूछते तो डिवाइन होता। हालांकि ये सिनोनियम तो नहीं है, लेकिन इसमें भी समझ लो क्या है, ये होता तारों संबंधी, स्टेलर। अच्छा शब्द नोट कर लेना, तारों संबंधी। इसका अगर किसी को सिनोनियम चाहिए तो बनेगा एस्ट्रेल। एस्ट्रेल जो होता है ना, ये होता है तारे संबंधी, तारों जैसा। तो ये दोनों सिनोनियम एक दूसरे के, ये इसके सिनोनियम थे। एंटोनियम बन गया इसका सेलेस्टियल। अभी एक शब्द आया था पीछे, शुरू में बोला था मैंने बच्चे के कहने पे, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। अगर इसका सिनोनियम चाहोगे तो बन जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल, क्योंकि वो वायुमंडल से ऊपर की जो चीजें हैं, आसमान में जो हो रहा वो, तो इसका सिनोनियम एस्ट्रोनॉमिकल भी बन जाएगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक भविष्यवाणी है तारों के आधार पे कि इंसान के साथ कल को क्या होने वाला है, ऐसा ये एस्ट्रोलॉजी होती है। और आसमान में क्या चल रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की ही जानकारी सबको चाहिए, तो वो एस्ट्रोनॉमी होती है, वो खगोल विज्ञान होता है। चलिए आंसर मेरा खत्म हो गया, आज 10 क्वेश्चन मिले आपको। अब मैं चला गया डे 49 पे। पहला ही शब्द आ गया मेरे सामने, चिमेरिकल। इसे पढ़ते हैं बच्चों चिमेरिकल, जैसे केमिस्ट्री होती है चिमनी। देखो एक चीज देखो, CH के बाद अगर ई होगा तो इसे पढ़ेंगे के, CH के बाद अगर ई होगा तो के, और CH के बाद अगर आई होगा तो पढ़ेंगे इसे चे। तभी तो आप पढ़ते होंगे चिमनी, इसे किमनी पढ़ते हो आप, चिमनी पढ़ते हो, चिमनी जो होती है चिमनी होती है, तो चिमेरिकल पढ़ेंगे इसे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चिमेरिकल का मतलब पता क्या होता है बच्चों? काल्पनिक। आंसर बन जाएगा फैंसीफुल। एक और बना देते हैं इसका सिनोनियम, इमेजिनरी, जो वास्तव में होता नहीं है, कल्पना में होता है। चिमेरिकल बहुत बढ़िया शब्द है ये। या विजनरी भी बना देंगे, विजन कहते नहीं, विजन आ रहा मुझे, ऐसा ऐसा ख्याल आ रहा, ऐसा सपना आ रहा मुझे, विजनरी। तो चिमेरिकल जो है इसका सिनोनियम इमेजिनरी भी है और बच्चों विजनरी भी है, फैंसीफुल भी है। एंटोनियम तो बच्चों आपको पता ही होगा, रियल। कॉन्शियस की अगर बात करेंगे तो ये होता है सतर्क, और इसके लिए सिनोनियम बनाना हो अगर हमें तो बना देंगे वॉचफुल। चलिए क्रेवन की अगर बात करेंगे तो ये कायर होता है, और इसके लिए सिनोनियम चाहिए आपको तो बना देंगे कोवार्डली, ठीक है। पहले का आंसर पहला होगा। अच्छा शब्द था बच्चों चिमेरिकल। कम्बरसम, ये क्या होता है बच्चों? ये भद्दा सा होता है। अब पूरी बात समझना, भद्दा या मुश्किल। कम्बरसम समझो क्या है। कम्बरसम ऐसे है जैसे कुछ सामान आपको उठा के लेके जाना है, लेकिन वो वजन में ज्यादा नहीं है, वजन तो छोड़ो आप, लेकिन वो इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, इस तरीके से व्यवस्थित है कि उठा रहे हैं तो कभी कुछ गिर रहा, कभी कुछ गिर रहा, फैल गया सब में को, वो कम्बरसम हो गई वो चीज आपके लिए। तो कम्बरसम होता है मतलब कोई चीज ऐसी जो व्यवस्थित नहीं है, बेढंगी सी है, उसे बोलते हैं। तो इसका अगर सिनोनियम मुझसे पूछोगे तो इसका एक सिनोनियम क्लमजी भी बन जाएगा बच्चों, क्लमजी। फिलहाल इनमें से अगर चाहते हो मुझसे आप, तो इसका जो सिनोनियम बनेगा वो बनेगा अनमैनेजेबल। अनमैनेजेबल, जिसे मैनेज नहीं कर सकते, कम्बरसम है ना, वो डिफिकल्ट है। अच्छा सिनोनियम के बदले में एंटोनियम कहोगे तो कन्वीनियंट, क्योंकि जानते हो कैसा होता है, आरामदायक। कन्वीनियंट है ये चीज, ले जाएंगे हम इस आराम से, कन्वीनियंट हो गया, ठीक। और एंटोनियम पूछेंगे तो मैनेजेबल भी हो जाएगा। तो बच्चों ये जो कम्बरसम है, इसका मतलब एच होता कैंटेंक्रस, वो झगड़ालू होता, ये कम्बरसम है, मुश्किल होगी इस काम को करने में आपको, तो अनमैनेजेबल है चीज ये। प्रोलिफरेट की अगर मैं बात करूं तो ये तो आप जानते हैं, ये मशरूम, बड़ी मात्रा में उत्पादन होना। इसका एक सिनोनियम और है अबाउंड, बड़ी मात्रा में उत्पन्न होना, ठीक है ना। तो बड़ी मात्रा या संख्या में उत्पादन, प्रोलिफरेट।
दूसरे का आंसर जो है वो तीसरा है। पता है इसे कैसे लगा सकते हैं आप? जैसे आप ये कह सकते हैं कि ठाकुर द्वारा में या किसी भी जगह पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुल रहे हैं, तो बोल सकते हैं कोचिंग सेंटर्स आर प्रोलिफरेटिंग इन ठाकुर द्वारा, ऐसे बोल सकते हैं। या मशरूमिंग, ये बोल देंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, दूसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। बच्चों ये तो आपको याद होगा, सैंग्वाइन वो अलग शब्द है, सैंग्वाइन। इसका सिनोनियम याद है आपको? होपफुल। सैंग्वाइन होता है होपफुल, इसका एंटोनियम भी तो आपको पता होना चाहिए, होपलेस। चलिए बच्चों, ये काम हमारा खत्म हो गया। अब कॉन्सैंग्वाइन पता क्या होता? कॉन्सैंग्वाइन को ऐसा समझो आप, जैसे आप हो और आपका भाई है, तो आप एक दूसरे के कॉन्सैंग्वाइन है, रिश्ते में एक होना, एक ही ब्लड से होना, एक ही प्रकार का होना। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो बन जाएगा बच्चों एक जैसा। ये इसमें आशा का कोई मतलब नहीं है, आशाजनक को कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर बच्चों अकीन बन जाएगा, अकीन, एक जैसा। यह एक इसका और बन जाएगा ऑफ सेम काइंड, ऑफ सेम काइंड, एक ही प्रकार का। तो अच्छा शब्द है कॉन्सैंग्वाइन पूरा, ये तो सैंग्वाइन दे दिया मैंने आपको। तो सैंग्वाइन आशावान, होपफुल, होपलेस एंटोनियम, कॉन्सैंग्वाइन एक जैसा, एक ही प्रकृति का, एक ही ब्लड से। तो ये बन जाएगा हमारा अकीन, ये बनेगा अकीन या सेम काइंड। अगर मुझसे पूछते हैं एंटोनियम तो मैं क्या लगाता बच्चों इसका आंसर? ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार का। अगर आप मुझसे ये कह दो तो मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, इसका सिनोनियम होमोजेनुअस भी बन जाएगा, होमोजेनुअस। क्योंकि आप जानते हैं होमोजेनुअस का एंटोनियम क्या होता है? हेटेरोजेनुअस। ये हेटेरो जो होता है ये होता है अलग अलग प्रकार का, और जो होमो होता है वो होता है एक ही प्रकार का। तो कॉन्सैंग्वाइन होमोजेनुअस है, सिनोनियम अकीन है, सेम काइंड है, ये एंटोनियम हो गया। इनविजिबल क्या होता है बच्चों? अदृश्य। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं इस टाइम, तो मैं विजिबल हूं आपके लिए। कुछ ऐसा मैं चुटकी बजाऊं और गायब हो जाऊं, मान लो ऐसा हो जाए, तो मैं इनविजिबल हो जाऊंगा। फिर अर्बन की अगर मैं बात करूं तो मैं इस पर थोड़ा टाइम देना चाहता हूं आपको, अर्बन पे। इसे देख लो जरा आप, देखो बच्चों, अर्बन और रूरल एक दूसरे के एंटोनियम हैं। अर्बन होता है शहरी, ये होता है देहाती यानी कि गांव का। अगर फॉर्म में कहीं ये भरने को आए कि आपका एरिया क्या है और आपको लगता है कि मेरा तो गांव लगता है ये, तो आप भरा करो रूरल। और किसी को लगता है मैं शहर में आता हूं तो अर्बन भर दिया करो, ठीक। अब आप इस पर आ जाओ, ये शब्द अर्बन ई वाला है, ये बच्चों शहर का या गांव का नहीं बल्कि ये होता सभ्य, अर्बन, अर्बन या अर्बन, ठीक। और इसका जो एंटोनियम है बच्चों हमारा वो होता अनसिविलाइज्ड, और इसका जो सिनोनियम है वो होता सिविलाइज्ड। तो ये जो नीचे वाला अर्बन है ये सभ्य होता है, शहर का नहीं सभ्य, और असभ्य इसका एंटोनियम है। ये शहर का होता है, वो गांव का होता है। तो ध्यान रखना जरा इसका एक दूसरे के एंटोनियम सिनोनियम का। आंसर जो था तीसरे का कौन सा हो गया था बच्चों? पहला। सबको नोट कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलेरिक। तो कॉलेरिक क्या होता है बच्चों? चिड़चिड़ा, बैड टेम्पर्ड, या बैड टेम्पर्ड, या इसमें कर देंगे हम एक और, इरिटेटिंग, ठीक है। ये इसके सिनोनियम है दोनों। लेकिन हमसे पूछा एंटोनियम तो क्या बना देंगे? गुड नेचर्ड, अच्छे व्यवहार वाला। कॉलेरिक होता है बच्चों चिड़चिड़ा सा होता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता, जलता है लोगों से, चिड़चिड़ापन रखता है, परेशान हो जाता है दूसरे की खुशी को देख करके, इस टाइप का होता है ये। तो इसका सिनोनियम पूछते तो बैड टेम्पर्ड, एंटोनियम पूछा है तो गुड नेचर्ड। ये मैंने आपको नए शब्द दिए हैं, दोनों का ध्यान रखेंगे जरा। ये होती है बच्चों प्रशंसा, यूलोजी, और इसका जो सिनोनियम है हमारा वो बना देंगे प्रेज। अच्छा ये नाउन है, इसी से बना सकता हूं मैं यूलोजाइज,
ये क्या है बच्चों, ये वर्ब है और इसका सिनोनियम भी प्रेज बन जाएगा, क्योंकि प्रेज नाउन भी होता है, प्रेज वर्ब भी होता है, लेकिन वहां दो शब्द है। यूलोजी नाउन है, यूलोजाइज वर्ब है। तो यूलोजाइज प्रशंसा करना, प्रेज वर्ब होगी प्रशंसा करना। यूलोजी प्रशंसा, प्रेज नाउन होगा प्रशंसा, दोनों काम कर जाता है। अच्छा शब्द है, ध्यान रखना इसका। जियोपार्डी की अगर मैं बात करूं तो खतरा होता है जियोपार्डी, तो इसके लिए सिनोनियम क्या बनेगा बच्चों, डेंजर। नोट कर लेना जरा हिसाब। 4 का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो ये होता है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन क्या है बच्चों, जैसे आप हो, आपने यहां से शुरुआत की, आप मेहनत करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आप पहुंच गए बिल्कुल पराकाष्ठा पे, सबसे ऊपर पहुंच गए आप। जैसे आप यूट्यूब चैनल को ले सकते हैं, आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, आपने कुछ वीडियोस बनानी शुरू करी, लॉजिकल काम उस पर करना जो लॉजिकल हो, फालतू की बातों में ना करें, जो आपको बाद में गिल्टी फील ना हो उम्र बढ़ने के बाद कि यार मैं कैसे काम करता था। ये आपके आज 5 सब्सक्राइबर हैं, कल 10 हुए, फिर 20 हुए, 1000, 2000, तो आपको लग रहा है मैं बहुत अच्छे खासे स्थिति में आ गया, तो आप कल्मिनेशन पे पहुंच गए। इसे बोलते हैं उच्च पराकाष्ठा। तो बच्चों कल्मिनेशन जो है हमारी वो पराकाष्ठा होती है। पराकाष्ठा यानी कि उच्च सीमा, उच्च सीमा, ऊपर पहुंच जाना काफी। इसका जो सिनोनियम है बच्चों वो होगा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स होता है सबसे ऊपर पहुंच जाना, ठीक है। एंटोनियम पूछेंगे तो बिगिनिंग होगा, ये शुरुआत होती है। रेवरी, ये मैंने नया शब्द दिया आपको, नए नए लाने पड़ रहा है ना, क्योंकि वर्ड पावर को निपटाना है। निपटाना मतलब 200-250 क्लासेस में करना है, ऐसे तो 500 क्लासेस बनेंगी आपकी फिर। तो महत्वपूर्ण शब्द बीच बीच में टपकाता जा रहा हूं मैं आपके सामने। ये होता है दीवा स्वप्न, दिन में सपने देखना, तो इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों डे ड्रीम। डे ड्रीम, रेवरी। कंटेम्प्ट की बात करेंगे तो पुराना शब्द है, ये होती है घृणा। इसमें क्या होती है बच्चों, इसमें हेट्रेड होती है, घृणा होती है, कंटेम्प्ट। ये एक सिनोनियम और है इसका, स्कॉर्न, ये भी वही होता है, स्कॉर्न, डांटना, घृणा, ये सब। 5वें का आंसर कौन सा हो गया, चौथा। शिवैलरस, ये तो शिवलरी से बना हुआ है, जो अभी आपको पढ़ाया था मैंने, तो गलत भी हो गया था पीछे। शिवलरी ये क्या है बच्चा हमारी, ये बहादुरी होती है। और एक्चुअल में कहीं आप देख लेना मिलेगा आपको, ये बहादुरी जो है मतलब इसमें ये है स्त्रियों के प्रति अच्छा व्यवहार करने का हिम्मत, स्त्रियों के प्रति सभ्य व्यवहार करना। ये ऐसा है, मैं बताऊं कैसा है। ये आपकी शादी होगी, या मान लेते हैं आप रिलेशनशिप में हो, या मान लेते हैं आपकी बहन है या माँ है। अब वो आपसे कोई बात कर रहे हैं, आपको डांट रही हैं, गलत हो आप गलत हो, वाइफ डांट रही हो, कोई पार्टनर डांट रही हो आपकी, या सिस्टर डांट रही हो, या माँ। अब आप इस ईगो में हो कि यार मतलब मुझे एक महिला डांट रही है और आपने बदतमीजी कर दी, आपके अंदर शिवलरी नहीं थी, लेकिन आपने समझा चीज़ों को यार और इज्जत करी, यार वाकई में मेरी बहन, ये माँ या मेरी बीवी है यार, ये सही बात बोल रही है, मैं तो गलत हूँ यहाँ पे। और आपने तसल्ली से जवाब दिया, बोले ठीक, हाँ ये मैं समझ रहा हूँ, ये तो बर्दाश्त आप कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं, एक्चुअल में ये होना भी चाहिए। तो शिवलरी है आपके अंदर, आप अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहे हो, इज्जत दे रहे हो, ये होती है बच्चों शिवलरी। और शिवलरस बनेगा इससे शब्द, तो ये होता बहादुर। इसका अगर सिनोनियम पूछेंगे मुझसे आप तो गैलेंट, क्योंकि बच्चे एक शब्द होता है गैलेंट्री, ये बहादुरी होती है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों ब्रेवरी, और इसका सिनोनियम ये भी है। चलिए, टिमिड होता कायर, ये एंटोनियम होगा, ठीक है। अच्छा, डेफिएंट क्या होता है, ये होता है अवज्ञा करने वाला। अब इसकी वर्ब दिखाते हैं हम आपको, एडजेक्टिव है नहीं तो। एक होता है डिफाई, डिफाई का मतलब होता है अवज्ञा कर देना खुले तौर पे। जैसे मान लीजिए आपके पापा ने आपसे कोई काम कहा, बेटे ये कर दो, आपने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा पापा, ये आप अपना आप कर लो, डिफाई कर दिया आपने ये। और इसका एंटोनियम ओबे होता। डिफाई का जो एंटोनियम है वो क्या होता है बच्चों, ओबे या फॉलो, उनकी कही गई बात को मान लेना, फॉलो।
मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। और डेफिएंट जो है वो अवज्ञा करने वाला है, कहना ना मानने वाला, मुंह पे मना कर देने वाला। चलिए सब नोट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा नीचे रखा हुआ है, सबसे नीचे है बहुत इंपॉर्टेंट। डॉलफुल, उदास। सिनोनियम, डिसअपॉइंटेड। बताओ ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द डी वाली शुरू कर दी ना मैंने हल्के हाथ से। या डिजेक्टेड, उदास। चलिए कल पूछ लेंगे आपसे हम ये 6 का आंसर कौन सा हो गया हमारा, दूसरा। आ जाते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, तो आइकोनोक्लास्ट जो है हमारा ये क्या होता है, ये होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक, इसमें आप किसे किसे रख सकते हैं, पुराने कुछ राजा रहे हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले, जैसे कि बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, इन्होंने मूर्तियां तोड़वाई। इनका कहना यह है कि इस्लाम धर्म के हिसाब से, जो कि इस्लाम धर्म में है भी, कि मूर्ति पूजा वर्जित है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, तो ये मूर्ति तोड़वा देते थे, तो ये आइकोनोक्लास्ट थे। तो सवाल जो बनेगा इसके लिए वो क्या बनेगा बच्चों, ये वन हु ब्रेक्स इमेजेस, तस्वीरें तोड़ दी, जला दी, और आइडोल्स, मूर्तियां तोड़ दी, इन्हें बोलते हैं बच्चों आइकोनोक्लास्ट। अब यहाँ आते हैं वन हु हेट्स वॉर, जो युद्ध से नफरत करता है, भूल गए आप इसे, पैसिफिस्ट। ये तो पहले हो चुका हमारा, आपसे बात हो चुकी इससे पहले, पैसिफिस्ट। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी, जर्नी है, जर्नी भटकना नहीं है, भटकना होगा तो वांडरर आएगा, ये यात्रा करता फिरता, इटिनरेंट। अगर मान लो आपको भी बहुत ज्यादा घूमने फिरने का शौक है, आप कभी कहीं जाते हो कभी कहीं, तो आप इटिनरेंट हैं। एक बात और है बच्चों, ये तो हो गया व्यक्ति। एक शब्द होता है इटिनरेरी, ये इसी से है, लेकिन ये यात्रा कार्यक्रम होता हमारा। आपके पास दिमाग में यह लिखा हुआ है कि भाई इतने टाइम वहां जाएंगे, इतने दिन वहां रुकेंगे, इतने घंटे वहां रुकेंगे, फिर वहां जाएंगे, अगले दिन वहां जाएंगे, यहां से होते हुए वहां जाएंगे, ये सब इटिनरेरी है आपकी। ए प्लान ऑफ ए जर्नी, इटिनरेरी। और अगर व्यक्ति है तो इटिनरेंट। फिर आते हैं ए रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स या ऑल डिजीज, सभी बीमारियों या सभी परेशानियों का इलाज, पेनेसिया, रामबाण, पेनेसिया रामबाण इलाज। 7वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टू पे हाई प्राइस, ये तो आंसर है हमारा। ये ईडियम है, ये ईडियम है, ये ईडियम है, और ये भी ईडियम है। पे ऑन द नेल का मतलब होता है तुरंत कैश में पैसे चुकाना, तुरंत, कोई उधार नहीं, कुछ नहीं, हाथों हाथ चुकाना। तो टू पे प्रॉम्प्टली, देखो आंसर तो ये हो गया, लेकिन इसका पूरा आंसर ये है टू प्रॉम्प्टली इन कैश, कैश देके एकदम से पैसे चुका देना, कोई उधार नहीं, कोई किस्त नहीं बंधवाना, कुछ नहीं। तो ये होता है पे ऑन द नेल। पिक होल्स की अगर बात करेंगे तो कमी निकालना। मैं एक शब्द आपको पुराना याद दिलवाता हूं, याद है केविल, इसका आंसर बन जाएगा केविल, कमी निकालना। यह बन जाएगा फाइंड फॉल्ट, फाइंड फॉल्ट्स, कमी निकालना, ये इन दोनों का आंसर होगा, ठीक है। और ये जो पे थ्रो द नोज है, ये होता है बच्चों अधिक कीमत चुकाना, जो कीमत है उससे ज्यादा चुकाना, अधिक कीमत चुकाना। बच्चों यही आंसर है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है हाई प्राइस। तो 8 का आंसर तीसरा हो गया। इन दोनों का भी ध्यान रखना, पे ऑन द नेल तुरंत पैसे चुकाना कैश में, पिक होल्स कमियां निकालना, पे थ्रो द नोज ऊंची कीमत चुकाना, मूव हेवन एंड अर्थ हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। और इसके लिए क्या बनेगा आंसर, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर वो चीज करना जो पॉसिबल हो, कुछ भी चीज हासिल करने के लिए। चलिए 8वें का आंसर जो है हमारा वो तीसरा हो गया। 4 ईडियम मिल गए हमें, ईडियम भी कवर करवा दूंगा मैं अपनी इस सभी क्लास में। फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड हायरार्की, सही है। ये क्या होती है बच्चों, ये होता है जातीय क्रम, ये क्रम है एक तरीके से, ऐसे करके, जैसे मैं जो व्यवस्था जानता हूं उसके हिसाब से एक जाति नीचे है, फिर दूसरी वाली को जाति को उसके ऊपर रख रखा, तीसरी जाति उससे ऊपर है, एक जाति सबसे ऊपर है, एक इससे भी ऊपर है। जातियों का जो क्रम है इसे बोलते हैं हाई एरार्की, हाई एरार्की, ठीक है ना। जातीय क्रम, ये नीचे है, ये इससे ऊपर, ये इससे ऊपर, इसे बोलते हैं।
बच्चों जो गलत है ना हमारा वो लेजर है, जो लेजर है उसमें EI होगा, और ये क्या होती है बच्चों, फुर्सत का समय, ये इसका आंसर था। अच्छा, अगर किसी को लेजर का सिनोनियम चाहिए हो तो स्पेयर, स्पेयर टाइम बोलते हैं, स्पेयर टाइम, खाली समय, सिनोनियम दे दिया मैंने आपको, इतना बढ़िया मिलेगा नहीं आपको कहीं पे, ये हमारी ये दुकान पे मिल सकता है, हम ही बेचते हैं बस, इसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो लेजर हो गई फुर्सत। 12th बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये होता है 12वां, 12th 12वां, लेकिन अगर बात करें 12 की तो वो अलग है, ये 12 है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, यानी कि ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th जो होता है वो है, ये एफ आता है इसमें, ध्यान रखना। 12th बोलते हैं इसे आप, 13th, 15th, ये वो है, और ये वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, तो ये भी सही है अपने आप में, वो भी सही है, दो अलग अलग शब्द नहीं है। एडियोसिंक्रेसी, आंसर ये भी सही है हमारा, तो ये भी सही था, ये भी सही था, आंसर होके खत्म हमारा। बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल 50वीं क्लास रहेगी, फिर टेस्ट आएगा आपका, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, आपको बता दिया मैंने।